नमस्कार किसान भाइयों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डीके ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खाद के बारे में जिसकी ज़रूरत हमें फसल की बुआई करते समय पड़ती है। लेकिन आपको पता ही होगा कि इस समय रबी की फसलों की बुआई करने का समय चल रहा है और हमें डीएपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और फास्फोरस हमारी फसलों के जड़ों की विकास करने में मदद करती है। यदि जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा तो फसलों की उपज भी अच्छी नहीं आएगी और हम डीएपी का प्रयोग बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि डीएपी का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय मिट्टी में मिलाना होता है। यदि ऐसे में किसान भाइयों को डीएपी ना मिले तो किसान भाइयों के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएपी से ज़्यादा पावरफुल खाद के बारे में। बस आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं वह कौन सी खाद है जो डीएपी से ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं एसएसपी खाद के बारे में, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में चल रहा होगा कि एसएसपी डीएपी से ज़्यादा पावरफुल है, तो ज़्यादातर किसान भाई डीएपी क्यों करते हैं, एसएसपी का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो किसान भाइयों, उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा और डीएपी की तरफ ज़्यादातर किसान भाई क्यों जाते हैं यह भी बताऊंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में। तो किसान भाइयों, डीएपी में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और 1 एकड़ खेत के लिए 1 बैग डीएपी का प्रयोग करते हैं। यदि हम 100 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसमें 46 किलोग्राम फास्फोरस और 18 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। लेकिन आप 50 किलोग्राम डीएपी के 1 बैग डालते हैं तो उसमें 23 किलोग्राम फास्फोरस और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं एसएसपी खाद के बारे में। तो किसान भाइयों, एसएसपी में डीएपी से कम मात्रा में फास्फोरस मिलती है। यदि हम बात करें कितनी मात्रा में मिलती है, तो एसएसपी में 16% फास्फोरस, इसके अलावा 12% सल्फर और 18% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व होता है, क्योंकि ज़्यादातर मृदाओं में सल्फर की कमी देखने को मिलती है। वो भी आप एसएसपी का प्रयोग करने से आप सल्फर की कमी को दूर कर सकते हैं। यदि हम बात करें 1 बैग डालने से आपको कितनी मात्रा में फास्फोरस मिलेगी या अन्य पोषक तत्व मिलेंगे, तो किसान भाइयों आपको बता दूं, 1 बैग एसएसपी का प्रयोग करने से 8 किलोग्राम फास्फोरस और 6 किलोग्राम सल्फर और 9 किलोग्राम कैल्शियम की मात्रा मिलेगी। यदि यहाँ पर आपको डीएपी के बराबर फास्फोरस को पूरा करना हो तो आपको 3 बैग एसएसपी के अपने खेत में डालना होगा। उससे आपको 24 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी, जबकि डीएपी में 23 किलोग्राम ही फास्फोरस की मात्रा मिल रही होती। इसके अलावा एसएसपी में 18 किलोग्राम सल्फर और 27 किलोग्राम कैल्शियम की मात्रा एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती। इसके लिए आपको 20 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को देना होगा। इसके बाद हम बात करें इसके कीमत की, तो किसान भाइयों आपको बता दूं, यदि आप सरकारी सोसाइटी से डीएपी खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 1350 रुपये देना होगा। यदि वहीं पर आप प्राइवेट दुकान से खरीदते हैं तो यह डीएपी का 1 बैग लगभग 1500 रुपये के आसपास पड़ता है। यदि हम बात करें एसएसपी खाद की, तो किसान भाइयों 1 बैग एसएसपी का लगभग 500 रुपये का पड़ता है, तो 3 बैग एसएसपी के लगभग 1500 रुपये के पड़ते हैं। तो किसान भाइयों आपको बता दूं, डीएपी और एसएसपी का लगभग सेम ही कीमत पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं फायदे और नुकसान के।
यदि आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, यदि आप लगातार डीएपी का प्रयोग करते हैं तो डीएपी के लगातार प्रयोग करने से हमारी मिट्टी का पीएच और बढ़ जाएगा। यदि आपकी मिट्टी का पीएच पहले से ज़्यादा है और डीएपी के डालने से पीएच और बढ़ जाएगा, ऐसे में पोषक तत्व की उपलब्धता और कम हो जाएगी, जिससे हमारी फसलों को अन्य पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि एसएसपी का नेचर एसिडिक होता है और हमारी मिट्टी के पीएच को कम करने में यह एसएसपी खाद बहुत ही लाभदायक होती है, जिससे अन्य पोषक तत्व उपलब्धता बढ़ जाती है। इससे हमें डीएपी से ज़्यादा लाभ देखने को हमारी फसल में मिलता है। दूसरा, डीएपी पानी में अधिक घुलनशील होता है और जिंक और कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है। जिंक और कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके इनसोल्यूबल कंपाउंड बना लेता है। इससे हमारी फसलों को ना तो फास्फोरस मिल पाएगा और ना ही अन्य पोषक तत्व उपलब्ध हो पाएंगे। यहीं पर हम बात करें एसएसपी की, तो एसएसपी के अंदर फास्फोरस होता है, वो भी धीरे धीरे पानी में घुलनशील होता है, जिससे जिंक और कैल्शियम के साथ रिएक्शन होने की समस्या बहुत ही कम होती है, जिससे जिंक और फास्फोरस दोनों पोषक तत्व हमारी फसल के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा आप डीएपी के साथ जिंक और कैल्शियम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन करके इनसोल्यूबल कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन आप एसएसपी के साथ जिंक और कैल्शियम का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई के मन में चल रहा होगा कि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और एसएसपी में भी फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो डीएपी में क्यों रिएक्शन होता है और एसएसपी में क्यों रिएक्शन नहीं होता है। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं, डीएपी में इसलिए रिएक्शन होता है क्योंकि डीएपी हाई सोल्यूबल खाद है। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा होती है। एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है और एसएसपी में फास्फोरस जो होती है वो धीरे धीरे पानी में घुलती है। इसलिए डीएपी में रिएक्शन जिंक के साथ ज़्यादा होता है, एसएसपी में जिंक के साथ रिएक्शन बहुत ही कम होता है। और एसएसपी में सल्फर होता है, जो कि हमारी मिट्टी के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होता है। इसके लिए डीएपी से हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलता है। पूर्ण रूप से जड़ों के विकास के लिए हमें जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डीएपी देने से केवल फास्फोरस की उपलब्धता होती है, जिंक और कैल्शियम नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्ण रूप से जड़ों के विकास में समस्या आएगी और एसएसपी देने से कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा और जिंक की उपलब्धता बनी रहती है। इसलिए किसान भाइयों, जड़ों के अच्छा विकास करने के लिए हमें एसएसपी खाद ही बहुत ही आवश्यक होती है। डीएपी उन किसानों को ज़्यादा लाभदायक होती है जिन किसानों को गेहूं, धान, मक्का या गन्ना की खेती करना होता है, क्योंकि इन फसलों को फास्फोरस तेजी मात्रा में ज़रूरत होती है और डीएपी में भी फास्फोरस तेजी मात्रा में मिलती है। यदि आप दलहनी, तिलहनी या अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसएसपी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तिलहनी फसलों में सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाती है और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है। इसलिए दलहनी, तिलहनी या सब्जी वर्गीय फसलों के लिए एसएसपी खाद के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि एसएसपी खाद हमारी फसलों के लिए इतना ही बेहतर रिजल्ट देता है तो डीएपी मार्केट में इतना क्यों प्रचलित है। तो किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण यह है, जहां पर डीएपी का 1 बैग प्रयोग करते हैं वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट का 3 बैग उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए लाने और ले जाने में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। बहुत सारे किसान भाइयों को प्रॉब्लम आती है। इसलिए किसान भाइयों, डीएपी को आसानी से ले जाया जा सकता है, इसलिए डीएपी मार्केट में अधिक प्रचलित है। इसके अलावा एसएसपी खाद की भंडारण करने में बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पर डीएपी को कम स्पेस में भंडारण कर सकते हैं। बस यही कारण है डीएपी के ज़्यादा प्रचलित होने के और एसएसपी के कम प्रचलित होने के। यदि आप तिलहनी या दलहनी या सब्जी वर्गीय फसलों की यदि आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसएसपी बेस्ट रिजल्ट देगा।
यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादातर किसान भाइयों को ज़रूर शेयर करें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।